previous class you studied about the integer and its properties. You also get the assignment on that integer. So let's start the solution of that assignment, which is worksheet 1. So we'll start with the question number 1. Okay. So in that worksheet, the first question is that what is the value of -22 -23 -17 -61. ओके, सो आपके वर्कशीट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके बाद कंटिन्यू फिर से यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो आपको वो उतना पार्ट इग्नोर कर देना है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन इज दैट कि इन प्रीवियस क्लास we study or we learn about that brackets, square brackets, round brackets and curly bracket. We know how we solve that bracket. Okay, so first of all we'll write -22. okay, ब्रैकेट के बाहर -222 लिख लेंगे, देन ब्रैकेट के बाहर ये आ जाएगा -23, देन ये माइनस माइनस प्लस 70 एंड माइनस माइनस प्लस 61। सो जैसे कि हमें पता है कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, तो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट ये नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जैसे कि इंटीजर्स के आपने कल जो रूल्स देखे हैं, जैसे कि एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या होता है हमेशा उसका सबट्रैक्शन करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू इंटीजर्स रूल विल सबट्रैक्ट दैट, तो 23 - 17 6, 23 - 17 6, okay, but according to bigger number we'll write here negative symbol. Okay, now plus 61, so -22, again two integers are there, one is negative another is positive, so again we'll do the subtraction. It means that 61 minus 6, so we'll get here 55, and according to bigger number we'll write the पॉजिटिव सिंबल। तो अब इसके आगे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव आएगा एज इट इज, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा 55। नाउ -22 -55 ब्रैकेट के बाहर आने के बाद देन बोथ द इंटीजर्स आर नेगेटिव, और जब दोनों इंटीजर्स के सिंबल लाइक होते हैं, अगर दोनों प्लस है तो दोनों का एडिशन होगा, दोनों माइनस है तो भी दोनों का एडिशन ही करना है हमें, और सिंबल जो दोनों में है वो हमें लगा देना है यहाँ पे। अब दोनों इंटीजर्स में देखिए कि नेगेटिव सिंबल है, तो आपको एज इट इज नेगेटिव लगाना है, बट दोनों का हमें एडिशन करना है। तो ये हो जाएगा 5 + 2 7 एंड ये 5 + 2 7, ओके, 77। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, so what should be subtracted from, so question number 2 is that what should be subtracted from -9876 to obtain -9512। so this is our question कि -9876 में से कितना नंबर आप सब्ट्रैक्ट करोगे जिससे आपको आंसर क्या मिलेगा, 9512, दैट इज -9512। ओके, सो we'll solve that one. So according to question we'll write -9876 कि इस नंबर में से हम कितना नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे हमें आंसर मिलेगा -9512। जैसे कि हमें पता है कि जब भी हमें क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है, मतलब हमें यहाँ इस अननोन की वैल्यू निकालना है। सो अब ये हमें निकालना है जो पता नहीं है, तो विल राइट लाइक दैट -9876 माइनस, इंस्टेड ऑफ दैट क्वेश्चन मार्क विल राइट x
-9512। सो अब ये निगेटिव है, x इधर जाएगा पॉजिटिव में, और निगेटिव वाला जो आपका नंबर है वो आ जाएगा इधर पॉजिटिव में। सो -9876 माइनस सिंबल आ गया इधर प्लस 9512 विच इज इक्वल टू, ये माइनस का x इधर चले गया। अब एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली जब एक निगेटिव इंटीजर रहेगा और एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन। तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल गेट आर अननोन। सो 6 - 2 4, 7 - 1 6, 8 - 5 3 and 9 - 9 0. It means that your unknown number that we have subtracted from -9876, so we can get -9512. So the number is 364 and that number is positive 364. Got it? So now we move on with our next question, that is question number 3. Okay, so question is that, I hope you understand these two questions. Now the question number 3 is that the temperature of a city is 4 degrees Celsius. Next day the temperature falls by 5 degrees Celsius. What is the temperature of the city next day? So question आप सभी को पता है, हम इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। So the temperature of the city, so we'll write the given temperature of city, the given temperature of city which is equal to 4 degrees Celsius. Now the temperature falls by 5 degrees Celsius. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि टेम्परेचर उस सिटी का नेक्स्ट डे 5 से फॉल हो रहा है, मतलब 5 से फॉल हो रहा है मींस इट मींस दैट 5 डिग्री कम हो रहा है। सो विल राइट डाउन नेक्स्ट डे temperature falls by 5 degrees Celsius. So we'll calculate the temperature of that next day. So therefore temperature on next day, temperature of next day, so temperature on, we'll write here next day, which is equal to 4 minus 5, that is 1 degree Celsius. Okay, so minus 1 degree Celsius, because here एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, बट हमें पता है कि जब पॉजिटिव निगेटिव है तो ऑब्वियसली उसका सब्ट्रैक्शन करना है, बट अकॉर्डिंग टू बिगर नंबर वी विल पुट हियर साइन। सो अकॉर्डिंग टू बिगर नंबर मींस 5 और 4 में 5 बड़ा है, 5 के आगे निगेटिव है, इसलिए हम यहाँ 1 के आगे क्या लगाएंगे, निगेटिव। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. So in that question number 4, fill in the blanks. Fill in the blanks. Okay. So question number 1, sum of integer and its additive inverse is. अब जो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट, जैसे कि स्टेटमेंट दिया हुआ है सम ऑफ इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स। कल आपने इंटीजर्स और उसकी प्रॉपर्टीज देखा है, जिसमें हमने एडिटिव इनवर्स के बारे में भी देखा है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो जो इंटीजर आपके पास दिया हुआ है उसका बिल्कुल अपोजिट साइन, वही हमको वही डिजिट रख के उसका अपोजिट साइन लगाकर जो हमें नंबर मिलेगा दैट इज द एडिटिव इनवर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल विल राइट हियर सम ऑफ इंटीजर, आई राइट हियर 5, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -5 ऑब्वियसली, और दोनों का क्या करना है हमें, सम मतलब प्लस कर देना है। तो जब भी हम 5 प्लस -5 करेंगे तो ऑब्वियसली हमें कितना मिलेगा, 0, क्योंकि 5 प्लस माइनस माइनस 5 - 5 0। तो आप किसी भी इंटीजर को अगर उसके एडिटिव इनवर्स के साथ उसका सम निकालेंगे तो ऑब्वियसली आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा,
0. So this is your 0. Got it? So the second question is that on fill in the blanks, sum of minus 22, sum of minus 22 and minus 44 is, इसका आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि हमने अभी देखा कि जब दो निगेटिव इंटीजर का हम सम करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों इंटीजर निगेटिव है, तो दोनों का हमें क्या करना है, एडिशन। और दिया हुआ है कि सम करना है, तो डायरेक्टली विल राइट हियर कि -22 प्लस -44। सो अकॉर्डिंग टू इंटीजर्स रूल -22 प्लस -44, so we'll add these two integer and put the like symbol, it means that negative. So 44 and that 22, so our answer is -66. Got it? So we'll move on next one. So our next question is that -36 divided by question mark which is equal to -9, कि -36 को आप किस नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे कि आंसर आपको कितना आएगा, -9। तो हमें जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हमें अननोन दिया हुआ है, मतलब कुछ ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो हमें नहीं पता, तो उसको हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज। सो -36 ये अननोन सपोज आपने ले लिया x, तो ये आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में 9 और यहाँ पे आपका अननोन। ओके, सो योर अननोन इज, जैसे कि ये निगेटिव है, निगेटिव आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा और 9 से आपको 36 आप डिवाइड करके आपको इजीली अननोन पता चल जाएगा, मतलब कि x की वैल्यू पता चल जाएगी। सो 9 × 9 एंड 9 4 सा 36। सो योर आंसर इज x इज इक्वल टू 4। मतलब जब भी हम -36 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, माइनस। ओके, वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -998। तो किसी भी नंबर की एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, तो किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू, इट मींस दैट कि सपोज हम सभी को नंबर लाइन तो पता है, प्रीवियस क्लास में हमने सभी ने नंबर लाइन पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट नंबर लाइन किसी भी नंबर का 0 से डिस्टेंस, ओके, सपोज ये नंबर लाइन है, यहाँ पे मैंने 0 मार्क किया है और -998 दिया हुआ है, मींस ऑब्वियसली ये लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी 0 के। सो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया -998, ठीक है। तो उस -998 से लेके 0 इनके बीच का डिस्टेंस, इट मींस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट नंबर। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 998, 0 से लेके 998 का बीच का डिस्टेंस, इट मींस दैट दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। और किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो 998 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी नेगेटिव 998 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 998। गॉट इट? नाउ we move on the next one, that is mark the correct option. So question number 5 is that MCQ, okay, MCQ, and the first MCQ is that sum of two negative number is always sum of two negative number is always कि किसी भी दो निगेटिव इंटीजर्स का अगर हमें सम फाइंड आउट करना है तो क्या होगा। सो सपोज विल टेक द एग्जांपल, ये -3 एंड ये -2। अब ये दोनों का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ऑब्वियसली एक -3 ले लिया, एक -2 ले लिया, दोनों का सम करना है हमें। तो ब्रैकेट के बाहर आ गया -3 प्लस माइनस अगेन माइनस, और जब भी दोनों नेगेटिव इंटीजर है इट मींस दैट दोनों का क्या होगा, सिंपल एडिशन होगा। तो 3 + 2 हो गया आपका 5, और जो लाइक सिंबल रहता है वही सिंबल आपको एज इट इज उस इंटीजर में लगाना है। इट मींस दैट द सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी। सो योर बी इज करेक्ट आंसर। इट मींस दैट नेगेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा दो नेगेटिव इंटीजर का सम कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। गॉट इट? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
So in this equation means which question? So 7 multiplied by 5 which is equal to 5 multiplied by 7. जैसे कि आपने कल के पीरियड में देखा हुआ है कि किसी भी इंटीजर को हम उसका अगर वैल्यू इंटरचेंज कर देते, उसकी जो टर्म्स है इंटीजर्स की, दोनों इंटीजर्स को आपस में हम एक्सचेंज कर देते या इंटरचेंज कर देते उसका प्लेस, तो भी उसका आंसर क्या होता है? हमेशा सेम ही होता है। तो हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है उनमें ये किस प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है। तो कुछ याद आ रहा है आपको इससे देखकर? ये कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, a into b is equal to b into a। ओके, सो a into b is equal to b into a, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑब्वियसली। कौन सी ये प्रॉपर्टी है? हाँ, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है कि व्हेन वी इंटरचेंज द नंबर और व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, देयर आल्सो वी गेट द सेम आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन और पर्टिकुलर एडिशन। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू कम्यूटेटिव। Okay, so this is your answer, that is again B. Now the next question is word problem. So now we'll see that word problem. So question is that a diverse descend 20 feet in water. Diverse descend 20 feet in water, it means that कि diverse समझ में आता है आपको कि जो समंदर में या जो बड़े बड़े तालाब होते हैं वहां पे जो गोताखोर होते हैं, जैसे कि हम उसको बोल सकते हैं जो जिनको स्विमिंग आती है, जो वहां पे मतलब उस एरिया में जो रहते हैं और जिनको हम हिंदी में गोताखोर बोलेंगे। तो गोताखोर है जो डिसेंड मतलब पानी में जा रहे हैं 20 फीट अंदर फ्रॉम द बोट में से एट द सरफेस ऑफ लेक। अब लेक यानी जिनके लेक मतलब झील, लेक मतलब होता है झील। तो ये आपका झील है और ये झील का वाटर लेवल है और यहाँ पे एक बोट है, हम यहाँ पे बोट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस बोट में से सपोज यहाँ पे एक गोताखोर है, इस गोताखोर ने यहाँ पे छलांग लगाई, ठीक है, जंप किया और ये यहाँ से इस लेवल से 20 फीट नीचे आया। डिसेंट का मतलब है कि 20 फीट वो गहराई में आया है। देन आफ्टर ही देन रोज, अब ये यहाँ से वापस, ये वापस then he rose 12 feet and descend another 80 feet. So वापस ये 12 फीट ऊपर गया है और फिर उस लेवल से वो वापस 18 फीट नीचे आया है, ठीक है। So according to your question, your diagram is like that. Okay. So एक हमने क्या किया, एक झील ड्रॉ कर लिया, झील के ऊपर एक आपका बोट है और बोट में जो एक गोताखोर है जिसने छलांग लगाई है पानी में और वो 20 फीट नीचे गया है गहराई में, फिर उस लेवल से वो 12 फीट ऊपर आया है, रोज अप मतलब ऊपर आना, देन अगेन उसी लेवल से वो फिर 18 फीट नीचे आया। तो हमें एक्चुअली उसका डिस्टेंस पता करना है कि अब वो इस पॉइंट से अभी जहां पर रहेगा उसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि सबसे पहले वो 20 फीट नीचे गया, उसके बाद वहां से वो 12 फीट ऊपर आया तो प्लस 12 हो गया, अगेन उस डिस्टेंस से फिर से वो 18 फीट नीचे आया मतलब -18 कर देंगे यहाँ। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गया, सिंपल सा हमारे पास इक्वेशन बन गया इंटीजर्स का कि यहाँ पे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन। सो 20 - 12 8। अब क्वेश्चन में सिंबल कैसा लगाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू बिगर नंबर बिटवीन 12 and 20 which number is greater, so 20 is greater। सो 20 के सामने दिया हुआ है नेगेटिव, तो यहाँ पे हम लगा देंगे नेगेटिव, ठीक है। अब फिर बचा हुआ है आपका 18, सो -18। अब दोनों इंटीजर आपके कैसे नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है मतलब दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा और सिंबल एज इट इज जो दिया हुआ है वो लगा देंगे हम यहाँ पे -26। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इट मींस दैट ये हमें ये बताना है कि एट दिस पॉइंट व्हाट इज हिज डेप्थ इन वाटर। ये हमको बताना था कि एक्चुअली उस जो डाइवर्स जो है उसका एक्चुअली डेप्थ कितना होगा। सो देयरफॉर इन वाटर the actual
डेप्थ ऑफ डाइवर्स इज 26 और हमें उसकी डेप्थ बताना है, गहराई बताना है, ठीक है। तो गहराई या ऊंचाई जब भी हम मेजर करेंगे तो वो निगेटिव या पॉजिटिव में मेंशन नहीं करेंगे, हम सिंपल बताएंगे कि वो कितना फीट गहरा है। तो हमें बताना है 26 फीट गहरा है। अभी यहाँ निगेटिव की यूज किया था क्योंकि वो नीचे गहराई में गया हुआ है, अगर ऊपर आ रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो निगेटिव, बट हमें सिर्फ उसका डेप्थ बताना था, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 26 फीट वो गहराई में। डेप्थ का मीनिंग ही होता है गहराई। गॉट इट? सो दिस इज द फाइनल आंसर for your question number 6. Okay, now we move on with the next question, and this is very easy and interesting question. Question number 7, verify a minus b is equal to a plus b for the following a and b. ऐसे मोस्टली क्वेश्चन हमने स्टैंडर्ड 6 में सॉल्व किए हुए हैं, जिसमें आपको बस a और b का वैल्यू पुट करना है और आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको इक्वल प्रूव कर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई में क्या करना है, सिंपल सा कि वेरीफाई a माइनस माइनस b इज इक्वल टू हियर a प्लस b, और साथ में हमें वैल्यूज दी हुई है कि a की वैल्यू है 34 और b की वैल्यू है 73। अब अगर हम एक क्वेश्चन करते आगे तो उसके जैसे हम कैसे भी नंबर दे दे चेंज करके हम आपस बाद में उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। According to that condition, we'll write here कि this is your left hand side. Okay. Now this is your left hand side, and left hand side is a minus minus b. Now put a is equal to 34 and b is equal to 73. Got it? So अब यहाँ पुट कर लेंगे वैल्यू, a की वैल्यू होगी 34 माइनस b आपका 73 है, और लेकिन निगेटिव बनाना है हमें उसे, तो माइनस 73 कर देंगे हम। सो माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस, सो दिस इज प्लस 73 एंड योर आंसर इज 107। वैसे ही सेम आप कर लेंगे RHS, राइट हैंड साइड के लिए आपका राइट हैंड साइड हो गया a प्लस b, a और b की वैल्यू आप पुट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। a की वैल्यू आ गई आपकी 34, b की वैल्यू आ गई 73, दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये आ गया अगेन आपका 107। सो आप सिंपल बोल सकते हैं कि आपका LHS बराबर है RHS, ठीक है। सो हेंस विल राइट हियर हेंस प्रूव्ड और हेंस वेरीफाइड। ओके, हेंस प्रूव्ड और हेंस वेरीफाइड। सो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया कि a माइनस माइनस b अगर हम a प्लस b के इक्वल रखते हैं तो दोनों का आंसर हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। So now we move on the next one. I hope ये क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। So question number 8, write down the pair of integers. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस हमें इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, सोचना है, और ये आंसर हमें आसानी से मिल जाएगा। राइट डाउन द पेयर of integers, write down the pair of integers whose, okay, whose, अब पहला कंडीशन ये दिया हुआ है कि हमें ऐसे दो इंटीजर बताना है। अब पेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, हम जैसे कि हम शॉप में जाते हैं, पेयर ऑफ शॉक्स, ठीक है, पेयर ऑफ शूज, तो पेयर का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो चीज को हम पेयर बोलते हैं, कि जो दो में रहते हैं, जो टॉइस होता है उसको हम बोलेंगे पेयर। तो सम इज 4 -4 एक्चुअली, ओके। सो हमें ऐसे पेयर बताना है इंटीजर के जिनका सम कितना आना चाहिए, -4। अब हमें तो पता है कि अगर हम किसी दो निगेटिव इंटीजर का सम निकालते हैं तो ऑब्वियसली वो निगेटिव आता है। तो हम बहुत सारे ऐसे पेयर बता सकते हैं जिसका सम हम -4 निकालें। तो सबसे पहले तो बोल सकते हैं कि 1, अगर 1 में से आप -5 कर रहे हो, ठीक है, 1 प्लस, यस आपको निकालना है सम एक्चुअली, ठीक है। तो पहला इंटीजर ले लिया मैंने 1, सेकेंड इंटीजर ले लिया -5, तो 1 और -5 का सम कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस, सो 1 - 5 -4। या एक और इंटीजर हम ले सकते हैं कि -2 प्लस -2
अगेन इसका सम कितना हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस में आ जाएंगे, -2 अगेन -4। गॉट इट। फिर से आप एक और ले सकते हैं कि -1 प्लस -3 -1 एज इट इज प्लस माइनस अगेन दो इंटीजर निगेटिव आ गए तो फिर से निगेटिव इसका आंसर आ जाएगा और दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो -1 में 1 और -3 का 3, तो 1 + 3 4 और निगेटिव सिंबल लग गया क्योंकि दोनों इंटीजर आपके निगेटिव है। ठीक है, तो आप किसी भी दो इंटीजर को लेना है आपको और आंसर आपको कितना आना चाहिए, -4। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें सिर्फ 3 लेना है या हमें सिर्फ 4 लेना है, कोई भी दो इंटीजर आपको लेना है, बस आपका आंसर कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसी दो इंटीजर बताना है, मतलब ऐसी पेयर बताना है इंटीजर का जिसका सम कितना आना चाहिए, सम इज 0। ठीक है, तो सम हमारा आना चाहिए 0। अब हम बता सकते हैं किसी भी दो इंटीजर की पेयर जिसका हम सम कितना निकाल देंगे, 0 निकाल देंगे। तो इसके लिए हमें ऑब्वियसली पता है कि जैसे कि हमने एक क्वेश्चन में देखा था इसके पहले कि एडिटिव इनवर्स और उसका इंटीजर, मतलब किसी भी इंटीजर उसके एडिटिव इनवर्स के साथ हम उसका सम निकालते हैं तो ऑब्वियसली उसका आंसर हमें क्या मिलता है, 0। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे 2 और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका अपोजिट साइन वाला होता है। तो 2 का एडिटिव इनवर्स हो गया -2 और दोनों का हमें करना है सम, तो ऑब्वियसली हो जाएगा 2 प्लस माइनस -2, सो 2 + 2 0। तो जरूरी नहीं है आप, मैंने यहाँ 2 लिया तो आप भी 2 लो, आप किसी भी नंबर को ले सकते हैं, आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं, 150, एनी नंबर यू कैन टेक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर C। So difference is 2। तो जैसे हमने ये सम वाले क्वेश्चन किए वैसे ही आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन करते आने चाहिए। तो आपको दो ऐसे इंटीजर बताना है जिसका डिफरेंस मतलब आपको सब्ट्रैक्शन करने पे आंसर कितना मिलना चाहिए, 2, और इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको मिलना चाहिए -6। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दो क्वेश्चन। दो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है और जिन्होंने नहीं किया हो एटलीस्ट ट्राई करें तो जल्दी से समझ में आएगा, बेटर वे। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस इज आल्सो वेरिफिकेशन क्वेश्चन। सो फिर से हमें ये क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, फिर भी हम क्वेश्चन नंबर इसका एक सॉल्व कर लेंगे। सो क्वेश्चन 9 का फर्स्ट -22 इंटू -4 प्लस -5 इज इक्वल टू -22 इंटू -4 प्लस -22 इंटू -5। ओके, सो जैसे कि हमें पता है कि वेरिफिकेशन क्वेश्चन जो भी होता है जिसको भी हमें वेरीफाई करना होता है तो उसमें सिंपल हमें क्या है, दो साइड चेक करना है कि दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। आपको बस क्या करना है, इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव कर देना है। तो सबसे पहले हमेशा स्टार्ट कहां से करेंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड से। तो जैसे कि आपको पता है कि योर लेफ्ट हैंड साइड इज लाइक दैट इज -22 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस -5। ओके, सो आप -22 एज इट इज निकाल दीजिए बाहर। ठीक है, अब ये ब्रैकेट के अंदर है तो हम सबसे पहले तो जो राउंड ब्रैकेट होते हैं आपके, सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट हमें राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को बाहर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा -4 प्लस -5, ये आ गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, सो -22 इंटू अगेन -4 -5, बोथ द इंटीजर्स आर नेगेटिव, so we'll simply add here. So -4 -5, 4 plus 5 9, so -9। अब यहां से आपको थोड़ा रूल चेंज मतलब होता है और यहां आपको याद रखना है। जैसे कि हमें पता है कि जब हम दो नेगेटिव इंटीजर का एडिशन करते हैं तो उसका आंसर उसका प्लस करने से ही निकलेगा, बट सिंबल आपको नेगेटिव देना है। बट जब हम नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव आपको
पॉजिटिव लिखना है। यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करना है कि यहाँ निगेटिव निगेटिव था, हमने यहाँ निगेटिव लिखा था, तो मल्टीप्लिकेशन में भी आप दोनों में निगेटिव है तो आप आंसर निगेटिव लिख देंगे। ये गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आप इंटीजर्स का, तो निगेटिव इंटू निगेटिव यहाँ पे आपको आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। सो 9 2 18 कैरी 1, 9 2 18 प्लस 1 19। सो जब भी हमें आंसर अगर ऑब्वियसली पॉजिटिव अगर जब मिल रहा है तो ये पॉजिटिव सिंबल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि योर आंसर इज 198. गॉट इट? सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. नाउ we'll solve your right hand side. So like that, minus 22 into minus 4, okay, plus minus 22 into minus 5, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. यहाँ पे भी निगेटिव है, यहाँ पे भी निगेटिव है, तो आपको पता है कि निगेटिव निगेटिव का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आंसर पॉजिटिव आ जाता है. और 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, आंसर आ गया आपका 88. यहाँ पे भी सिंपल निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है. और ये 22 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये आ गया 110 और निगेटिव निगेटिव आ गया पॉजिटिव. फिर अब ये दोनों नंबर दोनों इंटीजर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली आपका आंसर भी आएगा पॉजिटिव, ठीक है. तो ये आ गया 88 प्लस 110 दैट इज 198. सो हमें पता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो हमें साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है. नो नीड टू पुट हियर positive sign. So simple we will write here LHS which is equal to RHS. Okay. So we will write here hence again hence verified. Okay. Hence verified. Got it? So this is your question number 9. तो बहुत इजी क्वेश्चंस है ये. क्वेश्चंस आप सभी ने 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बस आपको एक बार रिवाइज करवाना है हमें, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी इजी है. जैसे कि हम 4 बेसिक ऑपरेशन करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. बस हम इसमें एक या दो क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी रिमेनिंग आपको इजीली करते आ सकते हैं और आप कर चुके हो ऐसे क्वेश्चन. सो -100 डिवाइडेड बाय 5. तो जैसे कि हमें सिंपल सा पता है, हमें पहले से अंडरस्टैंडिंग है कि हम डिवीजन कैसे करते हैं. जो डिविडेंड होता है उसको सिंपल हमें उस डिवीजन से डिवाइड कर देना है और हमें उसका आंसर मिल जाएगा. तो एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो सिंपल अब निगेटिव नंबर एक में निगेटिव एक में पॉजिटिव है तो आंसर में ऑब्वियसली आपका क्या आएगा, एक तो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे साइन तो आएगा आपका निगेटिव. बस आपको पता लगाना है कि 100 से अगर हम 5 से 100 को अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है. 5 2 10, here 0 0, here 0, now 0. So your answer is 20, but 1 is negative, so your answer is -20. कि जब भी हम किसी निगेटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली आंसर हमें कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा. कि between dividend and divisor, if one of the integer is negative, so your quotient is negative. If both the dividend and divisor is positive, so your answer is positive. Both the dividend and divisor, both the integers are positive, then also if negative, then also your answer is positive. Got it? So now we move on with question number 11. So question number 11 is that the price of stock decreases rupees 45 per day for 4 consecutive days. What was the total change in the value of stock over 4-day period? कि उसमें ये कहा गया है कि एक स्टॉक है जिसका प्राइस हर दिन 45 रुपीज से डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज हो रहा है मतलब ऑब्वियस कम हो रहा है. तो हमें ये बताना है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव डे अगर वो प्राइस कम होते गया तो 4 डेज के बाद उसमें कितना चेंज आएगा. सो विल राइट हियर द डिक्रीज अमाउंट ऑफ स्टॉक, द प्राइस ऑफ स्टॉक, द प्राइस ऑफ स्टॉक decreases per day, decreases per day which is equal to rupees
45. So amount decreases for 4 consecutive days. So here amount decreases for 4 consecutive days. So we'll write here कि 4 consecutive days में अगर आपका अमाउंट डिक्रीज हो रहा है तो टोटल अमाउंट कितना डिक्रीज होगा? सो 45 मल्टीप्लाई बाय दैट 4, सो हियर 180 रुपीज 180. So simple we will write here कि what was the total change in the value of stock? So therefore the total change in value total change in value of stock is rupees 180. Got it? समझ में आया सभी को? Okay, so like that we have to solve the question number 11. Okay, now the next question is that the last, a group of hikers is descending the amount at a rate of 600 feet per hour. ठीक है? अब ग्रुप ऑफ हाइकर्स का मतलब है कि जो पैदल यात्री जो होते हैं, ठीक है, जो पहाड़ी पे जो चढ़ चुके हैं और पहाड़ी से जो नीचे आ रहे हैं, पर्वतारोही भी हम जिसको बोल सकते हैं. ठीक है, तो जो पर्वतारोही है, जो पहाड़ पे चढ़ने वाले जो हाइकर्स है, उनका एक ग्रुप है जो हर घंटे पहाड़ी से कितना फीट नीचे आ रहे हैं? 600 फीट नीचे आ रहे हैं. सो the group hikers is descending. So we'll write here. So a group of hikers descend per hour. Descend per hour from mountain. Descend per hour from mountain is equal to rupees 600 feet. Okay, so what is the change in elevation of hiker after 6 hours? So change in elevation we will write directly. See, therefore change in elevation, okay, after 6 hours, कि एक घंटे में अगर 600 फीट वो डिसेंड हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो चेंज इन एलिवेशन मतलब जो ऊंचाई आएगी, ठीक है, जो भी उसका डेप्थ रहेगा, जो उसकी पर्वत की जो ऊंचाई हमें पता करनी है. एक्चुअली डेप्थ नहीं बोलेंगे हम, पर्वत की ऊंचाई होती है, तो पर्वत की हमें ऊंचाई पता करनी है. अगर 6 आवर कंटिन्यू चलने के बाद कितना ऊंचाई पे वो पर्वत हमें दिखाई देगा. सो चेंज इन एलिवेशन आफ्टर 6 आवर इज फॉर 1 आवर 600 feet. So for 6 hours that is 3600 feet. ठीक है, तो ये थे आपके सॉल्यूशंस फॉर योर वर्कशीट 1. आई थिंक सभी को अच्छे से समझ में आ गया है. ठीक है, तो आप अपनी वर्कशीट मैच कर दीजिए आपके आंसर शीट, इस आंसर शीट से जहां जहां गलती हुई है एक बार रिवाइज कर लीजिए. ठीक है, फिर से एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं आप, और देन हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ या नेक्स्ट टॉपिक के साथ. ओके, then bye bye.